नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी ने किसी न किसी बैंक में अपना खाता जरूर खुलवा रखा होगा, या फिर यूं कहिए कि आज के समय को देखते हुए हर व्यक्ति का किसी न किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना अनिवार्य हो गया है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको जो है बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है। यदि आप जो है कमाते हैं, आप पैसा जो है जोड़ते हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए आप जो है बैंक में आपको जो है खाता खुलवाना ज़रूरी हो जाता है। या आप कोई सब्सिडी लेते हैं या कुछ भी किसी भी तरह का काम हो जो आप बैंक किसी न किसी बैंक में आप अपना अकाउंट ज़रूर आपको खुलवाना होता है। हमारे देश में 18 साल से अधिक जितने भी व्यक्ति हैं उनका किन्हीं न किन्हीं रीजनों से जो है खाता खुलवाना अनिवार्य हो जाता है। और यहाँ तक भी जो है माइनर बच्चों के नाम भी उनके माता पिता जो है अकाउंट खुलवा देते हैं और उसमें निवेश करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, ये प्रश्न रहता है कि जो सबसे बढ़िया बैंक है वो कौन सा है, कौन सा बैंक ऐसा है जिस पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है और हम अपने निवेश को जो है उस बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह के जो है डाउट्स बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में जो है इसी विषय में डिस्कस करने वाले हैं कि जो सबसे अच्छा बैंक है वो कौन सा है और इसमें जो है भारत में कितनी तरह के बैंक काम करते हैं। और हम रैंक वाइज जो है टॉप 10 जो बैंक हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे कि उसमें जो है कितनी उसमें कार्यशील पूंजी है, कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है और हम उस पर कितना अधिक कौन से बैंक पर जो है भरोसा कर सकते हैं, कौन सा बैंक सबसे मजबूत बैंक है, कौन सा बैंक ऐसा बैंक है जिसमें अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है, उसको किसी तरह की कोई भी जो है किसी तरह का रिस्क नहीं होता है, डूबने की कोई भी जो है उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बैंकों की जो है एक अहम भूमिका होती है। बैंक जो है देश में जो पैसा है उसको कंट्रोल में करते हैं। आरबीआई जो है सभी बैंकों के थ्रू उनको जो है पैसे का जो है नियंत्रण करती है, उनका जो है सही रूप से उसका फ्लो जो है ठीक बनाए रखती है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत सभी बैंक चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, चाहे किसी तरह के बैंक हो, जो आरबीआई की जो गाइडलाइन के अंदर काम करते हैं। और आरबीआई जो है अपनी रेपो रेट को घटाकर या बढ़ाकर जो है महंगाई दर को नियंत्रित करता है और कैश फ्लो को भी जो है जो सोसाइटी में, समाज में, देश में जो है उसको जो है कंट्रोल में करता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम पहले जान लेते हैं कि जो हमारे देश में कितनी तरह के बैंक काम करते हैं और उसके बाद जो है टॉप 10 बैंक कौन से हैं जिनमें जो है सबसे अधिक जो है विश्वास किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बैंक कितनी तरह के होते हैं। वर्तमान में अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो हमारे देश में जो है 7 तरह के बैंक काम करते हैं, जिसमें अब पहले नंबर पर आता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिनको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी कहा जाता है। इनकी टोटल संख्या जो है 12 है। इनको सरकारी बैंक भी कहा जाता है, ये सरकार के अंडर हैं। और इनकी जो सभी बैंकों की जो टोटल ब्रांचेज हैं, टोटल शाखाएं हैं, कुल मिलाकर के 80,000 से भी ज़्यादा हैं। और अकेले जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो शाखा है वह 22,000 से भी ज़्यादा हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक जिसको पीएनबी के नाम से जानते हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसी तरह से जो है टोटल 12 जो है सरकारी बैंक हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक, जिनको निजी क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। इनकी जो टोटल ये बैंक्स हैं 21 तरह के बैंक हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। इनकी अलग अलग जो सभी बैंकों की टोटल ब्रांचों की बात करें तो 33,000 से भी ज़्यादा ब्रांचें पूरे भारत में फैली हुई हैं। और जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये जो है मेन मुख्य प्राइवेट बैंक हैं जो कि काफ़ी बड़े बैंक हैं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं फॉरेन बैंक, जिनको विदेशी बैंक कहा जाता है। भारत में वर्तमान में लगभग 44 फॉरेन बैंक जो है विदेशी बैंक काम कर रहे हैं। इनकी टोटल ब्रांच जो है 300 से लेकर के 350 के बीच में है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC और DBS बैंक जो है विदेशी बैंकों में आते हैं। अब उसके बाद यदि बात करें चौथे नंबर पर जो है रीजनल रूरल बैंक आते हैं, जिनको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है और जिनको शॉर्ट में RRB कहा जाता है। अगर बात करें इनकी टोटल ब्रांचों की तो इनकी जो है टोटल 22,000 से भी ज़्यादा ब्रांचें हैं। तो दोस्तों पांचवें नंबर पर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, जिनको सहकारी बैंक भी कहा जाता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जो है इसकी जो 1500 बैंक्स जो है इस तरह के काम कर रहे हैं। इनकी टोटल जो ब्रांचेज हैं 10,000 से भी ज़्यादा हैं। और बात करें रूरल कोऑपरेटिव बैंक यानी कि ग्रामीण सहकारी बैंक के बारे में, तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके अंदर जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, जिनको PACS बोला जाता है। इनकी बात करें टोटल जो ब्रांचेज के बारे में तो 90,000 से भी ज़्यादा जो है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की जो ब्रांचें जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कार्य कर रही हैं। उसके बाद छठे नंबर पर आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनको लघु वित्त
बैंक भी कहा जाता है। इनकी टोटल संख्या वर्तमान में भारत में 12 है और इसकी जो पूरे देश भर में जो है कंबाइंड रूप से जो है 10,000 से भी ज़्यादा ब्रांचें जो है आपको यहाँ मिल जाती हैं। और इसके जो एग्जाम्पल के तौर पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इनके उदाहरण हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर आते हैं पेमेंट बैंक्स, जिनको भुगतान बैंक भी कहा जाता है। ये जो है पूरी तरह से बैंक नहीं होते, फुल फ्लेज बैंक नहीं होते, इनकी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। ये जैसे काफ़ी जो कुछ काम ये जो है पूरी और बैंकों की तरह नहीं कर पाते हैं। इनकी जो है डिपॉजिट लिमिट और विड्रॉल भी कुछ लिमिट होती है कि एक लिमिट से ज़्यादा ये पैसा जमा नहीं कर सकते और ये जो है जैसे लोन की फैसिलिटी जो है अपने ग्राहकों को नहीं दे सकते। वर्तमान में जो है कुल 6 पेमेंट बैंक जो है इंडिया में काम कर रहे हैं और इनका काम जो है डिजिटल और एजेंट बेस्ड होता है। ये इनकी जो ब्रांचेज होती हैं लिमिटेड होती हैं, फिजिकल ब्रांचेज बहुत ही कम होती हैं। मुख्य तौर पर ये बैंक जो है डिजिटल बेस पर जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं और लो वैल्यू की ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा ये पैसा जो है जमा नहीं कर सकते। पहले 1 लाख रुपए की लिमिट थी, 1 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते थे और अब यह लिमिट जो है 2 लाख रुपए से ज़्यादा अपने खाते में पैसा जमा नहीं कर सकते। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक इसके उदाहरण हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम जो है टोटल कार्यशील पूंजी और उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी और उनकी शाखाओं को जो है ध्यान में रखते हुए और कितने अकाउंट जो है वह बैंक होल्ड करता है, कितने कस्टमरों को अपनी सेवा प्रदान करता है, उस हिसाब से हम जो है टॉप 10 जो रैंकिंग के जो बैंक हैं उनके बारे में जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो ये रैंकिंग के हिसाब से हम यहाँ पर जो है काउंट डाउन करेंगे। 10वें नंबर से जो है हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 10वें नंबर पर जो रैंकिंग के हिसाब से जो बैंक आता है, उस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की जो कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल है 3.5 लाख करोड़ रुपए है और उसकी पूरे भारतवर्ष में जो है 1600 शाखाएं हैं और इसके जो पूरे भारतवर्ष में 2800 से भी ज़्यादा ATM हैं और बैंक के पास जो है वर्तमान में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा अकाउंट होल्डर्स ने खाते खोल रखे हैं और इसमें जो कुल कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या 25,000 से भी ज़्यादा है। और आइए अब देखते हैं कि रैंकिंग के हिसाब से 9वें नंबर पर कौन सा बैंक आता है। रैंकिंग के हिसाब से 9वें नंबर पर इंडसइंड बैंक आता है। इंडसइंड बैंक की जो कार्यशील पूंजी है, कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल है 4 लाख करोड़ से भी अधिक है। इसकी पूरे भारतवर्ष में जो है 2000 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं और इसमें जो है 2500 से भी ज़्यादा ATM जो है पूरे भारतवर्ष में जो है इसके कार्य कर रहे हैं। बात करें इसके ग्राहकों की, इसके कस्टमर की, तो कितने लोगों ने इस जो है बैंक में सभी शाखाओं में खाते खोले हैं, तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा जो है अकाउंट होल्डर्स ने अपने अकाउंट इंडसइंड बैंक में खोल रखे हैं और इसमें जो है पूरे भारतवर्ष में जितनी भी ब्रांचें हैं जो कि 2000 से ज़्यादा हैं, उसमें टोटल जो है 30,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी वर्तमान में कार्य करते हैं। अब यदि बात करें 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर पर आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक की जो कार्यशील पूंजी है, जो वर्किंग कैपिटल है 8 लाख करोड़ से भी अधिक है। इसमें कुल मिलाकर के 8,700 यानी कि 8700 ब्रांचेज हैं और इसमें जो है 11,000 से ज़्यादा ATM पूरे भारतवर्ष में लगे हुए हैं और यूनियन बैंक के जो है 10 करोड़ से ज़्यादा खाते जो है पब्लिक के खुले हुए हैं। यहाँ पर 55,000 से ज़्यादा जो है कर्मचारी इस बैंक में जो है थ्रू आउट इंडिया पूरे भारतवर्ष में जो है जो ब्रांचें हैं उनमें जो है कार्य करते हैं। काउंट डाउन के हिसाब से यदि बात करें 7वें नंबर की, तो 7वें नंबर पर आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की कार्यशील पूंजी 11 लाख करोड़ है और इसकी जो है 4800 से अधिक शाखाएं पूरे भारतवर्ष में हैं और इसके जो है 10,000 से ज़्यादा ATM इसने अपने जो है पूरे भारतवर्ष में लगाए हुए हैं। यह बैंक जो है 3.5 करोड़ यानी कि 3.5 करोड़ खाता धारकों ने इसमें जो है खाता खुलवा रखा है, उनको यह अपनी सेवाएं प्रदान करता है और इसमें जो है वर्तमान में 70,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं। इसके बाद 6ठे नंबर पर आता है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की जो वर्किंग कैपिटल है 9 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसकी जो है 8,600 से ज़्यादा शाखाएं पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं और 12,000 से ज़्यादा ATM जो है पूरे भारतवर्ष में इन्होंने जो है एस्टेब्लिश कर रखे हैं, लगा रखे हैं और बैंक में जो है 9 करोड़ से भी ज़्यादा खाते खुले हुए हैं। और बात करें इनके कर्मचारियों की, तो इनमें जो है सभी बैंकों की, इनके सभी शाखाओं में कैनरा बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं जो कि 8,600 हैं, उनमें जो है कुल 85,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं। रैंकिंग के हिसाब से 5वें नंबर पर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। यह एक सरकारी बैंक है। इस बैंक की जो कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल है 10 लाख करोड़ से भी अधिक है। बैंक ऑफ जो बड़ौदा है इसमें देश भर में 8,200 से भी ज़्यादा इसकी ब्रांचेज हैं और इसने जो है 10,000 से भी ज़्यादा ATM की सर्विस यह देता है। इसमें 6 करोड़ से भी ज़्यादा अकाउंट होल्डर्स के जो है खाते खुले हुए हैं और इसमें जो है कुल 60,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी जो है इन बैंकों की शाखाओं में कार्य करते हैं। और अब रैंकिंग के हिसाब से 4थे नंबर पर आता है पंजाब नेशनल बैंक, जिसको PNB के नाम से भी जानते हैं। PNB यह एक सरकारी बैंक है। PNB की जो कार्यशील पूंजी है 12 लाख करोड़ से भी अधिक है और इसमें जो है पूरे भारतवर्ष में 10,000 से भी ज़्यादा इसकी ब्रांचेज है और इसके 13,000 से भी ज़्यादा ATM जो है वर्किंग कंडीशन में है।
अगर बात करें इनके जो है कस्टमर्स की, अकाउंट होल्डर्स की, तो इसमें 12 करोड़ से भी ज़्यादा ग्राहकों ने अपना खाता खुलवा रखा है और अपनी जो है यह 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अपनी सेवाएं जो है प्रदान कर रहा है। बात करें कर्मचारियों की, तो इसमें जो है सभी शाखाओं में जो है 80,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी वर्तमान में जो है कार्य कर रहे हैं। यदि रैंकिंग के हिसाब से बात करें तीसरे नंबर पर कौन सा बैंक आता है, तो तीसरे नंबर पर जो है प्राइवेट बैंक, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक जो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की जो वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी है, 15 लाख करोड़ से भी अधिक है और इसकी पूरे भारतवर्ष में जो है 5500 से अधिक जो है ब्रांचेज जो है फैली हुई हैं और इसने जो है 15,000 से ज़्यादा एटीएम जो है पूरे भारतवर्ष में जो है लगाए हुए हैं, जो कि वर्किंग कंडीशन में है। और बात करें इसके खाता धारकों की, तो पूरे भारतवर्ष में 5 करोड़ से भी ज़्यादा खाता धारक आईसीआईसीआई बैंक के हैं। और बात करें इसके कर्मचारियों की संख्या की, तो वर्तमान में इसमें 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो है कार्य कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को जो है दूसरे और पहले रैंकिंग पर जो बैंक हैं उसमें कंफ्यूजन है। अगर हम यहाँ पर देखें कि जो कुल परिसंपत्ति है बैंक की, अगर उसके हिसाब से देखें, उसके अंदर जो वर्किंग कैपिटल है और उसकी जो बिल्डिंग वगैरह और ज़्यादा जो भी संपत्तियाँ उसने अर्जित कर रखी हैं, तो उसके हिसाब से जो है एक दूसरा बैंक जो है फर्स्ट रैंक पे आता है। और यदि केवल कार्यशील पूंजी की बात करें तो उसके हिसाब से जो है एक प्राइवेट बैंक है वह जो है टॉप 1 पर आता है। लेकिन यहाँ पर कुल परिसंपत्ति की अगर बात करें, उसमें जो कैपिटल है, पैसा है और उसका जो रिजर्व बैंक के पास पैसा है या उसने जो भी परिसंपत्तियाँ खरीद रखी हैं, उसके जो खजाना है, जो उसके पास जो सोना चांदी है, उसके पास जो भी गोल्ड सिक्योरिटी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड जो भी हैं, उसके हिसाब से देखें तो दूसरे नंबर पर जो है एचडीएफसी बैंक है वह आता है। यह एचडीएफसी बैंक जो है निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। इस बैंक की जो कार्यशील पूंजी है 25 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जाती है। इसकी जो है पूरे भारतवर्ष में 6,500 से भी ज्यादा ब्रांचेज हैं। इसमें जो है 13,160 से भी ज्यादा एटीएम पूरे भारतवर्ष में लगा रखे हैं, जो कि वर्किंग कंडीशन में है। और बात करें इसके ग्राहकों के बारे में, तो इसमें जो है 7.5 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स ने अपना अकाउंट खोल रखा है। और बात करें इसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की, तो वर्तमान में इसमें 1,20,000 से भी ज्यादा कर्मचारी जो है कार्य कर रहे हैं। और अब यदि बात करें कुल परिसंपत्ति और सबसे ज्यादा ब्रांचेज जिस भी बैंक की हैं उसके बारे में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी जो कुल कार्यशील पूंजी है, जिसमें इसकी वर्किंग कैपिटल और इसकी जो संपत्ति है, बिल्डिंग वगैरह और जो इसका जो सोना चांदी का भंडार है, उसको कुल मिलाकर के इसकी जो पूंजी है, टोटल जो इसकी कैपिटल है 50 लाख करोड़ से भी अधिक बताई जाती है। इसमें जो है सबसे ज्यादा ब्रांचेज पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं, जो कि 22,400 से भी अधिक है। और इसमें लगभग 48 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहकों ने अपना खाता खोल रखा है। इन 48 करोड़ लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बात करें इसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों के बारे में, तो इसमें जो है 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं। और बात करें इनके एटीएम के बारे में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो है पूरे भारतवर्ष में जो है 58,000 से भी ज्यादा एटीएम लगे हुए हैं। दोस्तों, इन बैंकों के बारे में यह सभी जानकारी जो है ट्रस्टेड वेबसाइट से और सोर्स से ली गई है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो सीक्वेंस बताया गया है वह एकदम सही है। तो दोस्तों, यह थी जो है भारत के टॉप 10 बैंकों के बारे में थोड़ी ही विस्तार में जानकारी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा बैंक सबसे ज्यादा मजबूत है, किस बैंक के पास सबसे ज्यादा पैसा है और किस बैंक में जो है आपको खाता खुलवाना चाहिए, कौन से बैंक के डूबने की संभावना कम से कम है, कौन से बैंक में आपके खून पसीने से कमाई हुई, जो मेहनत से कमाई हुई जो पूंजी है, जो पैसा है, वह अगर आप निवेश करते हैं तो सुरक्षित रहता है। आप इससे जो है जानकारी से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। बहुत ही सोच समझकर सही बैंक में अपना पैसा जो है निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी देश के टॉप 10 बैंकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करने में जो है कोई भी पैसा नहीं लगता है। और आप यदि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।